नमस्कार साथियों, वेलकम टू आवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। तो आज हम लोग क्लास 9th का क्लास चालू कर रहे हैं, जो कि आज फर्स्ट क्लास है। तो इस क्लास का थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा, क्लास 9th है ये। और मैथ हम लोग पढ़ेंगे, जो कि पहला नंबर रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, जिसकी वजह से एक्सरसाइज नहीं लिखा गया है। यहाँ ई होना चाहिए, बाय मिस्टेक इसमें है, तो उतना मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। दूसरा नंबर आइए बाबू, इसमें 1.1 के क्वेश्चन है। किसके क्वेश्चन है? 1.1 के। किसके क्वेश्चन है? 1.1 के सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, जो कि उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं। क्वेश्चन को क्लास शुरू करने से पहले किसको? माँ सरस्वती को प्रणाम करिए, उनकी वंदना करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो हमारा आज का मोटिवेशनल क्वेट्स है, वो कहता है कि पढ़ाई में एक्सपर्ट बने। पढ़ाई में क्या बने? एक्सपर्ट। एक्सपर्ट मतलब समझते हैं ना? एक्सपर्ट मतलब खूब ज्यादा जानकार, खूब ज्यादा क्या हुई, तल्लीन हो जाइए उसमें, लग जाइए उसमें। आइए बाबू, जब भी पढ़ाई करने बैठे तो ये सोचे कि आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कल मेरा एग्जाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी जो होती है, वो एक अलग लेवल की होगी। ठीक है, ये बात हम लोग भी देखे हुए हैं कि जो भी बच्चा जिस रात एग्जाम होता है ना, जिस अगले दिन एग्जाम होता है, उससे एक रात पहले जो होता है, इतना बच्चा तैयारी करता है ना, इसका जवाब नहीं है। और उस दिन जो तैयारी करता है, हाई लेवल का तैयारी करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठिए ना, तो इस सोच के पढ़ना शुरू करिए कि आज लास्ट है, आज के बाद जो है हम फिर क्लास कभी नहीं करेंगे, आज के बाद हमारा कल एग्जाम है। और यकीनन कहते हैं, अगर आप इस सोच से पढ़ना शुरू करिएगा तो 110% है कि आप बेहतर कर पाइएगा, पीछे से पहले से आप बेहतर कर पाइएगा। आइए बाबू, और आप इस किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम में आसानी से पास कर लेंगे। यही एक थॉट रख के, एक थॉट प्रोसेस को लेकर के तब चलना है। जब आप लोग क्लास करना या पढ़ना शुरू करते हैं, आप क्लास पर बैठना शुरू करिए, उसी समय में आपकी थिंकिंग ये होनी चाहिए कि ये मेरा लास्ट क्लास है, इसके बाद हमारा क्या होगा, कल एग्जाम होने वाला है और हमें कल एग्जाम की तैयारी करनी है। अगर इस थॉट प्रोसेस से यदि आप पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमें यकीनन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपको जो है सो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास शुरू करते हैं बाबू। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो बाबू, ई वीडियो देखने से पहले आप जो है सो जाकर के, जो नंबर सिस्टम का हम वीडियो बनाए हुए हैं, एक बार उस वीडियो को जरूर जाके देखिए। उस वीडियो में जो है वो सारे के सारे संख्याओं के बारे में आपको बता दिया गया है कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, सम संख्या किसको कहते हैं, विषम संख्या किसको कहते हैं, भाज्य किसको कहते हैं, अभाज्य किसको कहते हैं, या मान लीजिए सहअभाज्य किसको कहते हैं। इस तरह के जितने भी संख्याएं हैं, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, सारे के सारे संख्याओं को उसमें दिया गया है। उसके बाद दशमलव संख्या, उसके बाद शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, ये सारी की सारी संख्याएं आपको वहां बताई गई है। तो जाकर के एक बार उसको जरूर देखिए, और उसके बाद अगर इस वीडियो को देखिएगा तो शायद हमको लगता है कि आपको ये वीडियो पूरी क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। तो आइए हम देखना शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ संख्या की बात करते हैं। सबसे पहला यहाँ कर रहा है सवाल, आप लोग भी ध्यान से देखिए बाबू। कर रहा है कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है? तो बाबू नहीं हो सकती है। काहे नहीं हो सकती है? तो आइए ध्यान से, पहले हम पूर्ण संख्या को कल उस दिन भी बोले हुए थे, उस वीडियो में हम आपको बताया पूर्ण संख्या को W से लिखा जाता है। तो पूर्ण संख्या शुरू होता है वो 0 से, 0 होता है, 1 2 होता है, 3 4 5 6, ऐसे करते करते ये अनंत तक जाती है। तो ये हो गई पूर्ण संख्या। अब आगे आते हैं वो प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं। तो ये 1 से शुरू होता है, ना कि 0 से शुरू होता है। 1 से शुरू होकर ये भी अनंत तक जाता है। तो हम दोनों ही संख्याओं में क्या देख रहे हैं बाबू, 1 से लेकर अनंत तक इसमें भी है, 1 से लेकर के अनंत तक इसमें भी है। लेकिन हम इसमें क्या देख रहे हैं, एगो 0 है एक्स्ट्रा, इसमें 0 नहीं है। अर्थात कहने का मतलब पूर्ण में एगो बेसी है, प्राकृत में एगो कम है। तो पूर्ण वाला प्राकृत नहीं हो सकता है बाबू, ये अगर बात करिएगा तो नहीं होगा। अगर हम कहते प्राकृत वाला पूर्ण हो सकता है, तो ये वाला सवाल सही हो जाएगा।
मतलब ये समझिए कि यहाँ जो सवाल कर रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, जो कि ये सवाल गलत है। ये सवाल गलत है मतलब क्या, ये असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि जो है ना, क्योंकि कहते कारण के साथ दीजिए, तो क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है, शून्य एक पूर्ण संख्या है, किंतु एक प्राकृत संख्या नहीं है, एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो जब ये नहीं है, दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, ये तो ये जो हमारा बात है वो असत्य है। तो इसको आराम से देखिएगा, क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये जो प्रत्येक पूर्ण संख्या, ये प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया बात। टॉपिक के साथ, हर एक कारण के कॉज के साथ आपको समझा दिया। आप लोग भी लिखते चलिएगा, ठीक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। चलिए हम आगे मूव फॉरवर्ड होते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कहती है बाबू, देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अब पूर्णांक के बारे में हम आपको उस दिन बताए हुए थे, या इससे पीछे के वीडियो में, जिसको हमने आपको देखने के लिए बोला हुआ है। तो पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं बाबू? तो पूर्णांक संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिसमें जीरो हो और साथ ही साथ धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या हो। मतलब ये समझिए कि जीरो के साथ धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं की जो क्रम है, उस क्रम को ही क्या कहते हैं, हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करिएगा तो -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, -5 होता है। इसी तरह से ये अनंत तक जाती है। साथ ही साथ में +1 होता है, +2 होता है, +3 होता है। ऐसे करके ये प्लस में अनंत तक जाती है। मतलब क्या हुआ, शून्य प्लस धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के जो क्रम है, जो लिखने की क्रम है, उस क्रम को ही हम लोग पूर्णांक कहते हैं। आइए, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है। तो बाबू देखिए ध्यान से, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। और दोनों को हम देखें, 2/1 को भी 2 लिख सकते हैं, मतलब 2 को 2/1 लिख सकते हैं। अब -2 है तो इसको -2/1 आराम से लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या है बाबू, तो ये भी परिमेय हो सकता है, ये भी परिमेय हो सकता है। हाँ, जीरो को भी हम 0/1 लिख सकते हैं, जीरो को भी 0/1 लिख सकते हैं। दैट मीन्स कहने का क्या मतलब है कि ये सभी के सभी पूर्णांक भी है, साथ ही साथ परिमेय भी है। तो प्रत्येक पूर्णांक जो है वो परिमेय हो सकती है। क्यों? तो परिमेय संख्या की परिभाषा कहती है बाबू, बट्टा के नीचे में जीरो नहीं रहना चाहिए, बट्टा के ऊपर में जीरो चल सकती है। तो हम यहाँ जो भी संख्याएं लिखे हुए, जैसे 2 लिखा हुआ हमने, तो 2/1 उसके रूप में लिखा, 2/0 हमने नहीं लिखा हुआ है, 2/1 लिखा हुआ है। तो नीचे में जीरो नहीं है, दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, p/q के फॉर्म में है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। जब हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो रेशनल नंबर का डिफिनीशन कहता है, दोज नेचुरल नंबर व्हिच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि वैसी प्राकृतिक संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम इस चीज को सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं, मतलब जो डिफिनीशन कहता है, अगर वो ये सारी संख्याएं उस चीज को सेटिस्फाइड कर रही है, संतुष्ट कर रही है, दैट मीन्स समझ जाइए कि ये सभी के सभी संख्याएं जो है वो पूर्णांक होते हुए परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जो पूर्णांक है वो परिमेय संख्या भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है। बहु बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर आपको काउज पूछा जाए तो काउज आराम से बता सकते हैं कि सभी पूर्णांक को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q बराबर 0 नहीं होता है, अर्थात नीचा में 0 किसी में भी नहीं है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि ये प्रत्येक पूर्णांक जो है वो परिमेय बन सकती है। 10वां वाला भी ध्यान दीजिए बाबू, पूरा पूरी एकदम कंसेप्ट है। ये सब का किसी क्लास से कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं समझिए कि 9वां वाला है 10वां, इसका 9वां 10वां से कोई लेना देना ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसका विपरीत दे दिया, क्या प्रत्येक परिमेय पूर्णांक नहीं हो सकता है? बाबू नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण के तौर पर 2/3 एक परिमेय है, ये परिमेय है लेकिन पूर्णांक नहीं है। क्या नहीं है बाबू? पूर्णांक नहीं, पूर्णांक नहीं है। 3/4 ये क्या है? परिमेय है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है ना, कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं। हाँ, परिमेय संख्या पूर्णांक हो सकते हैं, लेकिन सभी हो सकते हैं, ये बात नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी तुरंत हमने समझा,
दो क्या है, एक पूर्णांक है और दो को हम क्या बना सकते हैं, परिमेय संख्या भी बना सकते हैं। तो दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है बाबू, कि कुछ कुछ परिमेय संख्या जो है वो पूर्णांक हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सभी कहिएगा कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक हो सकते हैं, तो बाबू नहीं हो सकते। तो क्यों नहीं हो सकते, इसका काउज भी हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन है, यदि कोई परिमेय 2p/q है, परिमेय संख्या, यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है, तो q बराबर +1 है, क्या हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है बाबू। अगर मान लीजिए हम कह दिए यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है, जैसे 2/3 है, परिमेय संख्या है, नहीं 2/3 नहीं होगा, सॉरी, जैसे 2 है, 2 को हम p/q पूर्णांक लिख सकते हैं, मतलब 2/1 लिख सकते हैं इसको। ये p/q पूर्णांक है। अब कह रहा है क्यूब के जगह पे +1 है, +1 है, दैट मीन्स करने का मतलब +1 है, मतलब ये हाँ हो सकता है, सत्य हो सकता है। चलिए आगे का हमारे सवाल है कि कह रहा है यदि कोई पूर्णांक परिमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है, तो q बराबर ±1 नहीं हो सकता है। बाबू बिल्कुल हो सकता है, ये बात भी असत्य है। तो यहाँ लिखिएगा ये बात क्या है। चलिए यहाँ तक एक बार जरूर देख लीजिए, 2 सेकंड टाइम ले लीजिए। अगर आपको कहीं डाउट लगता है कहीं समझ में आने में, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर डाउट नहीं है देन कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2 सेकंड का टाइम ले लीजिए। अच्छा सॉरी, इसका सत्य होगा, यह असत्य हम बोल दिए। क्या होगा? असत्य नहीं होगा, ये सत्य होगा। क्या होगा? सत्य। अच्छा काहे सत्य होगा? तो सत्य इसीलिए होगा, कह रहा है क्यू के जगह पे +-1 नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। जैसे 2 बट्टा हम -1 नहीं लिख सकते। क्या है? क्यों? जय, ये जो माइनस है ना, प्लस में 1 लिखा जा सकता है, लेकिन माइनस में जो 1 लिखा जाता है ना, वो बाबू क्यू में नहीं रहता है। किस में नहीं रहता है? क्यू में नहीं रहता है। हम जानते हैं कि बट्टा के नीचे में माइनस रहता है, तो कहाँ चला जाता है? बट्टा के नीचे में रहता है? नहीं रहता है, ऊपर चला जाता है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है ना, कि वो नीचा में नहीं रह सकता है। ये सत्य बात है। ठीक है, आगे चलिए। अब तो कोई डाउट नहीं है, हमें भी इसमें डाउट लगा, इसीलिए हम एक बार देखने के लिए चलो 2 मिनट देख लेते हैं शांत दिमाग से, उसके बाद बताएंगे तो सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न पूर्णांकों को परिमेय के रूप में p/q के रूप में व्यक्त करिए। तो बाबू 9 है, इसको 9/1 लिख लीजिए। -13 है, इसको -13/1 लिख लीजिए। 20 है, इसको 20/1 लिख लीजिए। ये सभी के सभी p/q के फॉर्म में आ गए, ये सभी के सभी परिमेय संख्या है। बाबू अब की बार बात किया ना, तो तीनों को नीचा में अलग अलग ना बैठा दिए तो फिर कह देना, एगो वहां बैठाएंगे, एगो यहाँ बैठाएंगे, एगो को नाम बैठा देंगे, नीचा में बैठा देंगे बिना बोरा चट्टी के, जान ली। हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे जो हमारा सवाल है, करा क्या p/q परिमेय संख्या है यदि p बराबर 0? बिल्कुल हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है बाबू कि मान लीजिए हम 0/2 लिखे हैं, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या है, मतलब p के जगह पे 0 हो सकता है। ऊपर में
होना चाहिए आप लोगों को। 10वां वाला को भी अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं इसमें। ये भी आप लोग के 1 नंबर देने के लिए क्वेश्चन पर्याप्त है, आपको 1 नंबर देके जाएगी एग्जाम हॉल में। तो यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस संख्या में भी, इस सवाल से ऑप्शन। चलिए हम आगे बढ़े। हाँ, डाउट नहीं है? चलिए 2 मिनट समय ले लीजिए, फटाफट उतारिए, तेजी में ज़्यादा टाइम नहीं लग करिए। बाबू केसी सिन्हा का क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी का है? केसी सिन्हा से सबसे मिल रहा है? हाँ, हर एक क्वेश्चन देखिए तो एक बार किताब उल्टा के हर एक क्वेश्चन मिल रहा है क्या केसी सिन्हा से? अगर हर एक क्वेश्चन मिल रहा है तब तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो फिर अगला लेसन में देखा जाएगा, उसको केसी सिन्हा के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। पूरा कोई मिल रहा है, एक भी क्वेश्चन अलग नहीं है। ये 4था नंबर का क्वेश्चन सारा है। चलिए ठीक है, नहीं हमको लगा हो सकता है कहीं ये कहाँ से ले लिया गया, एनसीईआरटी से उठा के ले लिया गया। बहुत टाइप करने में बहुत समय लगता है, तो ये सब जो आप लोग को देखिए वीडियो जो अभी तो शायद हमको लगता है कि वीडियो पहला से बेहतर हो गया होगा क्वालिटी के मामले में भी, और वीडियो क्वालिटी के भी मामले में और साउंड क्वालिटी के भी मामले में। तो अगर देखिएगा एक बार घर पे जाके चेक करिएगा, अगर वीडियो क्वालिटी या साउंड क्वालिटी आपको बेहतर फील होता होगा या बेहतर लगता होगा तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और शेयर करने का तो बहुत आसान तरीका है, आप किसी भी चीज़ से शेयर कर सकते हैं, चाहे आप फेसबुक से कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से कर सकते हैं, या नहीं तो आप व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, है कि नहीं है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर होता है कि नहीं होता है? इससे आराम से कर सकते हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखिएगा सब आदमी, जिससे हर एक बच्चों के पास में हमारी जो इन्फॉर्मेशन है जो हम बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन बारी बारी से हर बच्चों के पास में चला जाए, जिससे बच्चे घर पे बैठे बैठे भी अगर मान लीजिए, वैसे हम जानते हैं कि आजकल 90% बच्चे या बच्चियां हमारी ऐसी है जो ज़्यादातर मोबाइल पे ज़्यादा अपना समय व्यतीत करते बिताते हैं। तो हम लोग इसी चक्कर में ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी जाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मोबाइल चलाता होगा कम से कम उसी बहाने मोबाइल स्क्रॉल करने के बहाने कम से कम एक बार 2 बार देख ले, कहीं इंटरेस्ट लग गया, अगर बढ़िया लग गया उसको पढ़ने में पढ़ लेगा। इसी बहाने वीडियो स्क्रॉल करते करते भी जो कुछ न कुछ पढ़ सकता है। खैर हमें इस बात का पूरी यकीनन पुष्टि तो हम नहीं करेंगे कि 100% बच्चा देख के इसे सीखिए रहेगा कुछ हो, लेकिन अब हो सकता है कहीं ना कहीं उसमें कुछ न कुछ कोई ना कोई ऐसा बच्चा हो भी सकता है। सारे बच्चे तो ऐसे नहीं हो सकते, इस बात की गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि बच्चों को जब स्क्रॉल करने की बारी आती है ना, तो जब ये पढ़ने वाला या कोई भी ज्ञानवर्धक चीज आती है तो फट आगे बढ़ा देता है, स्किप करो इसको, आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा टॉपिक है करा, यदि परिमेय संख्या p/q का हर रूढ़ गुणनखंड, हर का रूढ़ गुणनखंड मतलब अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? रूढ़ गुणनखंड का मतलब क्या होता है बाबू? अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का हो तो p/q का दशमलव रूप कैसा हो? तो बाबू हम सभी जानते हैं 2 और 5 का होता है तो क्या होता है बाबू? शांत होता है। क्या होता है? शांत। और 2 और 5 के अलावा कोई होता है तो क्या होता है बाबू? अशांत। क्या होता है? अशांत। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए कि निम्न परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत में होगा? 4 गो ऑप्शन है, आपको इसमें से बताना है कौन सा शांत है कौन सा अशांत। बाबू बता सकते कि नहीं बता सकते? पहला 2/11 है, जब ये नीचे में 11 हो गया तो क्या हो जाएगा? ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। अगला 5/9 है, तो 9 को हम किस में लिखेंगे? 3 × 3 में। 9 को किस में लिखा जाएगा? 3 × 3 में। तो 5/3 हो गया 3 × 3, मतलब क्या हो जाएगा? ये अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत।
और ये 9/16 है। 16 को किस रूप में लिखेंगे? तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, दैट मीन्स कहने का मतलब 9/2 का पावर 4। यही क्या हो जाएगा? वो शांत हो जाएगा। अब आइए 11/30 को भी एक बार चेक कर लीजिए। 30 को 6 पंचे 30 लिखते हैं, 2 पंचे 10 होता है, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 पंचे 30। तो 2 और 5 तो ये है, लेकिन बीच में वो क्या घुस गया? क्या घुसा हुआ है? ये वो 3 घुस गया, मतलब ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है इसको समझने में? दोहरा आपको ये कि शांत है कि अशांत है, सॉरी 4 गो में कौन सा है वो शांत है? तो बाबू ये शांत नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये शांत है। ठीक है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब समझ में आ रहा है? बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब होता है 4 गो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। बहु मतलब होता है अधिक, विकल्प मतलब बाबू मुंह झाँक के गप करने से हम नहीं समझते, सब आप नहीं समझ रहे, नहीं समझ समझ में आता है बात? नहीं समझ में आता है? तुम्ही को कर रहे हैं? आता है ना? हाँ ना? समझा करिए बात को। क्लास जब चल रहा है तो मजाक मत किया करिए। क्या खाने में फूक रही है? केवल पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ना तो हम वीडियो में नाम बोल देंगे तो सीधे गार्जियन के पास वीडियो चला जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम। आगे देखिए ना, शांत और अशांत में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ जाएगा। 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सही था, जो कि हमने चुन लिया, चुनने का था हम चुन लिए। ठीक है, आप लोग भी आसानी से चुन सकते हैं इसको। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो चलिए आपका HW ले लीजिए। आपका HW क्या है? निम्न में से कौन शांत होगा? ठीक है, पहला ऑप्शन है 13/343, दूसरा ऑप्शन है 19/230, तीसरा ऑप्शन है मतलब सी नंबर ऑप्शन है 16/81, लास्ट डी नंबर ऑप्शन है 19/16। आपको इस चारों में से बताना है कि कौन जो है वो शांत के साथ 10 में शांत है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे आइए, फिर से अगला क्वेश्चन वही है। हाँ, लेकिन उसमें शांत चूज करना था, हमें अशांत चूज करना है। बाबू 10वां वाला का भी जान लीजिए। 10वां वाला के एग्जाम में 1 नंबर में इस सवाल आता है। कितना नंबर में आता है? 1 नंबर है। तो अगर कोई भी आदमी इसको इग्नोर कर रहे हैं तो बाबू आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक ना? हम लोग गांव घर में वो कहावत कहा करते थे, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना नहीं, अपना पैर खुद से काटना। याद करिएगा, कालिदास के संबंध में वो कहानी बताई जाती है कि कालिदास इतना निपट मूर्ख था ना, वो उससे आप कल्पना नहीं कर सकते। कालिदास जिस टहनी पर बैठा हुआ था उसी टहनी को काट रहा था। दैट मीन्स कहने का मतलब इस समझिए कि अपना पैर वो खुद कुल्हाड़ी से काट रहा नहीं, यही ना हुआ। अब जिस टहनी पे बैठिएगा उसी टहनी को काटिएगा तो अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पर मार रहे हैं। दूसरे को काम कर रहे हैं, तो आप कुल्हाड़ी पर खुद जाके बैठ जा रहे हैं, नहीं तो आप खुद कुल्हाड़ी से मार रहे हैं। तो दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। दैट मीन्स कहने का मतलब यही बात है कि इस चीज को, कंसेप्ट को ध्यान में रखिए, ध्यान से देखिए। ऐसा मत सोचिए कि 9वां का है कि 10वां का है। ठीक ना? क्लास मैटर नहीं करता है कि किस क्लास का है, मैटर करता है कि क्वेश्चन क्या है और ये क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है कि नहीं। वैसे तो सारा क्वेश्चन जरूरी ही है, लेकिन एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। सब आप लोग किसका तैयारी कर रहे हैं? एग्जाम का, 10वां के एग्जाम का। तो कोशिश करिए कि आपके एग्जाम का कौन एसेंशियल चीज़ है, अगर आता है तो उसका तैयारी करें, क्या करिए। आगे जो उत्तर है और इसमें कौन सा अशांत है, तो ध्यान से देखिए। दूसरा विकल्प से हम चलते हैं। 3/8 है तो 8 को लिखेंगे 3 से, ऊपर से कोई लेना देना नहीं है, नीचा से लेना देना। 8 का लघुत्तम लेते तो 3/2 का पावर 3 हो जाएगा।
जो कि क्या होता है हमारा शांत हो जाता है। क्या हो जाता है वो, हम अशांत लिख देंगे, क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। आगे बात करेंगे 7/25 की, तो 7/25 का लघुत्तम लेते हैं तो 5 गुने 5 हो जाता है, मतलब क्या हो जाएगा 7/5 का पावर 2। और जब ये हम क्या बोले हैं, या तो 2 रहे तो भी शांत, खाली 5 रहे तो भी शांत, यानी तो 2 और 5 के बीच में संबंध रहे या 2 और 5 का कम्बिनेशन बना रहे, तो दैट मीन्स कहने का मतलब वो भी क्या हो जाता है, शांति हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2 दूनी 4 5 20 होता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 21/2 का पावर 2 गुने 5, नहीं ई तो देखिएगा तो इसमें भी 2 और 5 का संबंध है, दैट मीन्स कहने का मतलब ये भी क्या है, शांत। लेकिन अब आते हैं 5/9 के बारे में देखते हैं, तो 9 क्या लिखेंगे 3 गुने 3 के फॉर्म में लिखेंगे, जो कि 3 गुने 3 के फॉर्म में ये क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। आपको इसी में से कोनो का विकल्प चुनना था तो विकल्प हमने चुन लिया है, वो आंसर क्या है 5/9, ए नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। कौन सा ऑप्शन सही है बाबू, ए नंबर। ये आप समझने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं इतना, इसमें से कोनो एक को सही है जो कि आपको चुनना है, और जो कि आप लोग आसानी से चुन भी सकते हैं और चुन भी लेते होंगे, ठीक है। तो चलिए आज का मैथ का क्लास हम यही खत्म करते हैं, ठीक है। मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट क्लास में, आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो, इस कंटेंट में कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगता हो जो कि आपके एजुकेशन या नॉलेज को गेन करता हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। साथ ही साथ अगर इस वीडियो में जिस प्रकार से आपने पीछे के सारे वीडियोज़ को बेहतर बनाने में कमेंट सेक्शन में आके कमेंट किया हुआ था, ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारा नया कंटेंट है जिसमें हम लोग ट्राई किए हुए हैं कि हर एक चीज़ हमारा सही हो। माइक बंद है, दूसरा माइक चालू है कि बंद है, बंद है कि चालू है, बंद है, की बात कर रहे हैं। चलिए माइक डाउन हो गया बैटरी, तो अगर इसमें किसी भी प्रकार का कमी लगता हो तो हमें कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते नेक्स्ट वीडियो।